नेटो दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य संगठन, जिसमें 31 मुल्क शामिल हैं, मगर मौजूदा वक्त में नेटो जैसे शक्तिशाली गुट सहमा हुआ है। बारूदी कोहराम का भय नेटो देश में सनसनी मचाए हुए है। जानते हैं क्यों? इसकी वजह है रूसी प्रेसिडेंट पुतिन, जिनकी फौज ने बीती रात यूक्रेन को तो दहलाया ही, मगर इसके साथ साथ नेटो सदस्य रोमानिया पर भी ताबड़तोड़ ड्रोन स्ट्राइक की। यकीन मानिए, रोमानिया पर रूसी हमले से खलबली मच गई और इसी बीच ये भी आशंका जताई जाने लगी कि अब किसी भी वक्त रूस यूक्रेन युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो सकता है। आखिर क्यों और कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। रात के वक्त आसमान से की जा रही इस ड्रोन स्ट्राइक को देखिए। ड्रोन हमले को नाकाम करने के लिए डिफेंस सिस्टम के ताबड़तोड़ प्रहार को देखिए। बारूदी कोहराम का ये मंजर यकीनन होश फाख्ता कर देने वाला है, मगर बीती रात यूक्रेन के ओडेसा रीजन से लेकर रोमानिया के डेन्यूब रिवर पोर्ट तक कुछ ऐसी ही बारूदी वर्षा हुई। एक तरफ कामिकाजी ड्रोन्स ने तांडव मचाया, तो वहीं ब्लैक सी से दागी गई किलर मिसाइलों के चलते यूक्रेन से रोमानिया तक का इलाका थर्रा गया। जानते हैं, मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन्स ने जिस इलाके को टारगेट किया, वहां जोरदार ब्लास्ट के साथ बारूद से सना आग का गुबार आसमान में उठता दिखाई दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। ब्लास्ट के बाद आसपास के इलाकों में भूचाल आ गया। जानते हैं ये हमला किसने किया? महाबली रूस ने, वो भी यूक्रेन और रोमानिया पर एक साथ, एक ही वक्त पर। वैसे तो रशियन नेवी के टारगेट पर बीते कई दिनों से यूक्रेन का ओडेसा रीजन है, मगर इस बार पुतिन ने नेटो कंट्री रोमानिया को भी बारूदी बवंडर से थर्रा दिया। बस फिर क्या, इस हमले के बाद यूक्रेन समेत यूरोपीय देशों में हलचल मच गई। नेटो देशों के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि रूस ने ओडेसा रीजन के इस्माइल पोर्ट को पूरी तरह खाक कर दिया। वहीं यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर पर डेन्यूब पोर्ट को भी निशाना बनाया। रोमानिया की टूल्शिया काउंटी के पूर्व इलाके में ड्रोन स्ट्राइक की। तो क्या रूस यूक्रेन की जंग वाया ओडेसा अब रोमानिया पहुंच चुकी है? क्या पुतिन का अगला टारगेट नेटो देश रोमानिया बन चुका है? क्या रोमानिया पर हमले के साथ ही रूस ने नेटो से सीधी वॉर का ऐलान कर दिया है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस अंदाज में रूस ने यूक्रेन के ओडेसा रीजन और रोमानिया के तटीय इलाकों में धावा बोला है, वो इस बात का साफ और सीधा संकेत है कि पूरी प्लानिंग के साथ रूसी डिफेंस ने इस हमले को अंजाम दिया। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में रोमानिया पर रूस 2 बड़े हमलों को अंजाम दे चुका है। वहीं यूक्रेन का ओडेसा रीजन तो बीते 15 दिनों से लगातार धधक रहा है, सुलग रहा है।
जानते हैं ओडेसा और रोमानिया को दहलाने के लिए पुतिन ने किन विनाशकों का इस्तेमाल किया। रूसी डिफेंस ने बीती रात यूक्रेन के ओडेसा और रोमानिया में मौजूद डेन्यूब रिवर पोर्ट के पास प्रचंड तरीके से कोहराम मचाया और इसके लिए रूस ने ईरान से इंपोर्ट किए गए शाहिद 136-131 ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। ओडेसा के इस्माइल पोर्ट पर करीब 45 से ज्यादा शाहिद 136-131 ड्रोन सिलसिलेवार अंदाज में दागे गए। वहीं रोमानिया के पूर्वी इलाके तुल्चा काउंटी के पास मौजूद डेन्यूब रिवर पोर्ट पर 23 से ज्यादा कामिकाजी ड्रोन अटैक किए गए। इतना ही नहीं, ओडेसा रीजन के कई इलाकों पर रशियन नेवी की ब्लैक सी फ्लीट ने क्रूज मिसाइलों से भी प्रहार किया। रूसी नौसेना के ब्लैक सी फ्लीट ने ओडेसा रीजन के तटीय इलाकों पर कैलिबर क्रूज मिसाइल से विध्वंसक अटैक किया। रशियन नेवी ने ओडेसा रीजन के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया, जिनमें 9 लोगों की मौत हो गई, वहीं 15 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आई है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने डिफेंस सिस्टम के जरिए रूस के 26 ड्रोन को आसमान में ही मार गिराया। रूसी दरअसल यूक्रेन और नेटो के खिलाफ पुतिन का इस कदर आक्रामक होना महा खतरे का संकेत है। क्योंकि पहली बार रूसी डिफेंस ने खुलेआम यूक्रेन के साथ साथ किसी नेटो सदस्य पर हमला किया। और जानते हैं इसकी वजह क्या है? यूक्रेन को की जा रही लॉन्ग रेंज वेपन्स और विध्वंसक हथियारों की सप्लाई। जी हां, जल्द यूक्रेन को अमेरिका से अटैक एमएस मिसाइल और अब्राम्स टैंक की खेप मिलने वाली है। वहीं नेटो भी यूक्रेन को भारी तादाद में बम, गोला बारूद भेजने वाला है। बस इसी बात से पुतिन भड़के हुए हैं। आशंका तो यहां तक जताई जा रही है कि जल्द ही रूस अपने दुश्मनों के खिलाफ महाजंग का आगाज कर सकता है। यूक्रेन को अटैक एमएस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल और अब्राम्स टैंक देकर अमेरिका बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अगर यूक्रेन और नेटो को लगता है कि इस कदम से वो रूस को डरा देंगे, तो ऐसा कतई संभव नहीं है। यकीन मानिए, अमेरिका और नेटो का ये दांव दुनिया को विश्व युद्ध के मुहाने पर ले जा सकता है, जिसमें एटमी हथियारों का इस्तेमाल भी संभव है। मेदवेदेव का यह बयान साफ है कि अगर यूक्रेन को हथियार मिले तो फिर रूस यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों को भी नहीं बख्शेगा। और शायद इसकी शुरुआत रोमानिया पर ड्रोन स्ट्राइक से हो चुकी है। और जैसे ही रोमानिया पर हमला हुआ, उसके बाद से नेटो के कई देश सहमे हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम फिनलैंड का है, जो हाल ही में नेटो का 31वां मेंबर बना है। एक तरफ रूस ओडेसा से रोमानिया तक ड्रोन स्ट्राइक कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आर्कटिक में सबसे विध्वंसक एक्सरसाइज को अंजाम दे रहा है, जिसका नाम है फिनवाल 2023। फिनवाल 2023 युद्धाभ्यास में रूसी डिफेंस ने पहली बार जमीन, आसमान, कोस्ट, समंदर और न्यूक हमले को अंजाम देने की तैयारी की। मतलब ये कि रूस अब महाजंग के लिए पूरे वॉर रेडीनेस मोड में है। अब ये देखना होगा कि रोमानिया पर हुए हमले का नेटो किस अंदाज में जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
नेटो सेनाओं के कमांडर और पेंटागन ने यूक्रेनी रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव के ऑपरेशन क्रैब ट्रैप को हरी झंडी दे दी है। रूस को खुफिया रिपोर्ट मिली है कि काउंटर ऑफेंसिव का सबसे विनाशक चरण शुरू होने वाला है। इस चरण में क्रीमिया को रूस के कब्जे से मुक्त कराने का रण शुरू होने वाला है। क्रीमिया को आजाद कराने के ऑपरेशन की भनक लगते ही रूस ने यूक्रेन की तबाही का बारूदी बवंडर शुरू कर दिया है। रूस ने उन ठिकानों को टारगेट करना शुरू किया है जो यूक्रेन के ऑपरेशन में अहम ठिकाने हो सकते हैं। देखिए ऑपरेशन क्रैब ट्रैप को कैसे अंजाम देने की रणनीति तैयार की गई है और रूस क्या करने वाला है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के प्रमुख किरिलो बुदानोव ने कहा था कि जब तक क्रीमिया से रूस का अस्तित्व और निशानियां नहीं मिटा दी जाएंगी, हमले जारी रहेंगे। चार सितंबर को किरिलो बुदानोव की तरह ही तेज तर्रार और युद्ध की रणनीतियां बनाने में माहिर रुस्तम उमेरोव यूक्रेन के रक्षा मंत्री बने। रुस्तम के मंत्रालय संभालते ही यूक्रेन ने रूस के ब्लैक सी फ्लीट और फ्लीट के मुख्यालय को ध्वस्त कर दिया। बीते 10 दिन में रूस पर अब तक के सबसे बड़े हमले हुए। रूस ने 7 S-400 एयर डिफेंस गंवाए हैं, 18 सुखोई फाइटर जेट नष्ट हो गए हैं, 4 पंजशीर एयर डिफेंस भी यूक्रेन के हमले में भस्म हो गए। ड्रोन बेस पर हमला हुआ जिसमें 9 ड्रोन नष्ट हो गए। एयर बेस पर मौजूद 5 हेलीकॉप्टर भी बर्बाद हो गए। नेवल बेस पर मौजूद एक पनडुब्बी को नुकसान पहुंचा है। 5 युद्धपोत भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 16 बोट भी कबाड़ में तब्दील हो गए। लेकिन अब तक हुआ नुकसान कुछ भी नहीं है, क्योंकि यूक्रेन अब इससे भी ज्यादा बड़े हमले करने वाला है। यूक्रेन का दावा है कि क्रीमिया में रूस का सैन्य नेतृत्व बड़े हमलों से डरा हुआ है। अब हमलों का अंतिम चरण यानी ऑपरेशन क्रैब ट्रैप शुरू होने वाला है और इसका लक्ष्य है रूस के कब्जे से क्रीमिया को आजाद कराना। रूसी खुफिया एजेंसियों को यूक्रेन के ऑपरेशन क्रैब ट्रैप की भनक लग चुकी। यूक्रेन इंटेलिजेंस एजेंसी का दावा है कि रूस के मन में क्रीमिया हाथ से निकल जाने का डर है, क्योंकि उसका सैन्य नेतृत्व ब्लैक सी फ्लीट मुख्यालय पर हुए हमले से डरा हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रूसी ब्लैक सी फ्लीट कमांड के 34 अधिकारी भी मारे गए और अब रूसी नौसेना के अधिकारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्रीमिया पर असुरक्षा का ये भाव रूसी मीडिया में भी दिख रहा है। जाहिर है पहले से ज्यादा बड़े हमलों की तैयारी हो चुकी है। खुफिया रिपोर्ट है कि अमेरिका अटैकम्स लॉन्ग रेंज मिसाइल कीव भेजने वाला है। जर्मनी से लॉन्ग रेंज मिसाइल टॉरस एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल भी आने की रिपोर्ट है। इन दोनों मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है। अब इन मिसाइलों से क्रीमिया में बने रूस के सैन्य ठिकानों और ब्लैक सी फ्लीट पर हमले किए जाएंगे। लेकिन ऑपरेशन क्रैब ट्रैप में केकड़े की तरह ही शिकंजा 3 तरफ से कसने की तैयारी है। ऑपरेशन क्रैब ट्रैप यानी केकड़े की तरह दुश्मन पर प्रहार यूक्रेन यही कर रहा है। 3 तरफ से क्रीमिया की घेरेबंदी। इस ऑपरेशन के तहत केकड़े का पहला बाजू बनेगा ओडेसा पोर्ट। यूक्रेन के कब्जे वाले ओडेसा पोर्ट से क्रीमिया की तरफ यूएसवी यानी समुद्री ड्रोन भेजे जाएंगे जो रूस के ब्लैक सी फ्लीट पर हमला करेंगे। केकड़े का दूसरा बाजू बनेगा मारियोपोल। यहां से ब्लैक सी फ्लीट और क्रीमिया पर हमला करने के लिए यूक्रेन के छोटे युद्धपोत और सैनिकों से भरे रबर बोट भेजे जाएंगे।
रबर बोट से आने वाले जवान क्रीमिया के सैन्य ठिकानों पर गुरिल्ला हमला करेंगे। दो बाजुओं के साथ साथ केकड़े के मुंह की तरह हमला बीच से भी किया जाएगा, यानी खेरसॉन से क्रीमिया की तरफ यूक्रेनी सेना के जवानों को आर्टिलरी सहित हमले के लिए भेजा जाएगा। क्रैब ट्रैप के अलावा क्रीमिया पर अमेरिकी और जर्मन लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमला भी किया जाएगा। यूक्रेन ने खेरसॉन से क्रीमिया पर हमले की जमीन तैयार करना शुरू कर दी है। यूक्रेन ने ऑपरेशन क्रैब ट्रैप का सेंटर गेट तैयार करना शुरू कर दिया है। ये यूक्रेन के हाइमार्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हमले का वीडियो है। यूक्रेन के इस सटीक हमले से खेरसॉन में रूस का कमांड सेंटर तबाह हो गया। कीव सिक्योरिटी सर्विस एसबीयू ने कमांड सेंटर की सटीक लोकेशन दी थी। हमले के वक्त कमांड सेंटर में 24वीं मोटराइज्ड राइफल रेजिमेंट की बैठक हो रही थी। हमले में 8 रूसी अधिकारियों के मारे जाने की खबर है। सितंबर 2022 में ही रूस ने खेरसॉन लुहांस्क को कब्जे में ले लिया था, लेकिन अब यूक्रेन वापस इस क्षेत्र पर कब्जा करके क्रीमिया के लिए जमीनी रास्ता खोलने की तैयारी में है। खेरसॉन में नीपर नदी के पश्चिमी तट से सटे पूरे इलाके पर यूक्रेन का कब्जा है। यूक्रेन का ऑपरेशन क्रीमिया रोकने के लिए रूस ने भी बड़े हमले शुरू कर दिए। रूस ने खेरसॉन में एयर लॉन्च्ड मिसाइल से बड़ा हमला किया। इस हमले में यूक्रेन का हथियार गोदाम तबाह हो गया। खेरसॉन के ऐसे ही गोदामों में हथियार जमा करके यूक्रेन क्रीमिया पर हमले की तैयारी में है। रूस ने ऐलान कर दिया है कि क्रीमिया की तरफ आंख उठाना यूक्रेन को भारी पड़ेगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने सितंबर में यूक्रेन को हुए नुकसान के आंकड़े जारी किए हैं। सितंबर में यूक्रेन के 17,000 सैनिक मारे जा चुके हैं, 2700 सैन्य वाहन नष्ट किए जा चुके हैं, 7 ब्रैडली बख्तरबंद सैन्य वाहन नष्ट किए गए हैं, 51 सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरी सिस्टम तबाह किए गए हैं, 2 जर्मन लेपर्ड टैंक भस्म हो चुके हैं और 1 ब्रिटिश चैलेंजर टैंक भी नष्ट किया गया है। यूक्रेन का क्रीमिया ऑपरेशन रोकने के लिए रूस ताकत झोंक रहा है, लेकिन युद्ध की बाजी में यूक्रेन के पास गंवाने को बहुत कम है और हासिल करने के लिए क्रीमिया। इसलिए यूक्रेन ऑपरेशन क्रैब ट्रैप में बड़ा दांव खेलने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।